जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप। मैं विकास सिंह बौद्ध। आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, उसकी वजह से हो सकता है कि मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब रहे। उसके लिए मैं पहले ही आपसे क्षमा मांग लेता हूँ। चलिए आइए आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ। आज हमारे 4 टॉपिक्स हैं। क्रम अनुसार मैं पहले टॉपिक बताता हूँ, फिर मैं उनको एक्सप्लेन करूँगा। हमारा पहला टॉपिक है धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस। दीक्षा भूमि भव्य समारोह के लिए आज सज गई है। दीक्षा भूमि दुनिया भर से बाबा साहब के अनुयायियों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बुद्ध को नमन, जय भीम। तो वहीं नागपुर में दूसरे कोने पर विजयदशमी और उसके स्थापना दिवस पर आरएसएस ने शस्त्र पूजन किया। इसका उद्देश्य हिंदुओं की आत्मरक्षा के लिए। स्टोरी में आगे बताऊंगा कि बहुजन लोग शस्त्र से भी भयंकर चीज़ बहुजन समाज के लोगों को सिखा रहे हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है हरियाणा में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने कहा कि भविष्य में कोई चुनावी गठबंधन नहीं होगा। हमारा तीसरा टॉपिक है विभिन्न राज्यों के प्रमाण पत्र रखने वाले अनुसूचित जाति के उम्मीदवार केंद्र शासित प्रदेश में नौकरी आरक्षण का दावा करने के हकदार हैं, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दोहराया। हमारा चौथा और आखिरी टॉपिक है नैतिक रूप से सभ्य समाज में पति पत्नी अपनी यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे के पास नहीं तो कहाँ जाएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है। इन 4 टॉपिक्स के अलावा कुछ और हेडलाइंस सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ। मैं उनकी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, उनकी व्याख्या नहीं कर पाऊँगा क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे पास। इसलिए मैंने सिर्फ ये 4 टॉपिक्स लिए हैं। बाकी मैं आपको नेशनल हेडलाइंस बता देता हूँ जो मुख्य खबरें हैं। पहला है इंटरपोल नोटिस पर दुबई में महादेव सट्टेबाजी ऐप हाई किंगपिन को गिरफ्तार किया गया। दूसरा है द हिंदू के पत्रकार महेश लंगा ने कथित जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 10 दिन की पुलिस रिमांड के खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालय का रुख किया। तीसरा है बेरोजगार युवा 12 अक्टूबर से पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, भाई भर देना। चौथा है भारत के 50% इंटरनेट उपयोगकर्ता नहीं जानते कि ईमेल कैसे भेजा जाता है। 1/3 ऑनलाइन बैंकिंग जानते हैं, सरकारी सर्वे ये बता रहे हैं। पांचवा है राइटर अरुंधति रॉय ने पेन पेंटर पुरस्कार स्वीकृत कर अपने भाषण में कहा पृथ्वी पर कोई भी प्रचार फिलिस्तीन के घाव को छुपा नहीं सकता। छठा है चेन्नई के पास कावराई पेट्टई में एक्सप्रेस ट्रेन ने खड़ी ट्रेन मालगाड़ी को टक्कर मारी। 13 डिब्बे पटरी से उतर गए, कई लोगों के घायल होने की आशंका है। सातवां है एयर इंडिया के विमान में आई खराबी। 2 घंटे तक त्रिची हवाई अड्डे का चक्कर लगाने के बाद उतरा विमान। अडानी इंटरप्राइजेज ने $500 मिलियन जुटाए। अडानी इंटरप्राइजेज ने स्थानीय बीमा और म्यूचुअल फंड फार्मों और मौजूदा यूएस स्थित निवेशक को शेयर बिक्री के माध्यम से $500 मिलियन जुटाए हैं। बुधवार की बिक्री को 4 गुना अधिक ओवर सब्सक्राइब किया गया था। लास्ट हेडलाइन है हमारी ट्रूडो ने कहा कि मोदी के साथ संक्षिप्त बातचीत हुई, जो काम करने की ज़रूरत है उसके बारे में बताया। सरकारी सूत्रों ने कहा कोई खास बातचीत नहीं, कनाडा को भारत विरोधी गतिविधियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। अब मैं आपको सबसे पहली खबर बताता हूँ। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के लिए देश भर के एकत्र हुए लाखों बाबा साहब के अनुयायियों के स्वागत के लिए दीक्षा भूमि को खूबसूरती से सजाया गया है। पिछले वर्षों से अलग इस साल का कार्यक्रम पूरी तरह से धार्मिक पहलू पर केंद्रित होगा, जिसमें किसी भी राजनीतिक नेता को मंच पर आमंत्रित नहीं किया जाएगा। दीक्षा भूमि स्मारक संरक्षण समिति का निर्णय इस आयोजन को बुद्ध की शिक्षाओं और डॉक्टर अंबेडकर की विरासत के आसपास केंद्रित रखने के उनके दृष्टिकोण के अनुरूप है। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपने हजारों अनुयायियों के साथ 14 अक्टूबर 1956 को महाराष्ट्र के नागपुर में दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म अपनाया था। चलिए आपको नागपुर ले चलता हूँ। बाबा साहब के अनुयायी किस तरह से नागपुर में धूम मचा रहे हैं और वहाँ की क्या अपडेट है, वो सारी अपडेट हमें एक्स के जरिए वो भेज रहे हैं और हम तक अपडेट पहुँच रही है। 68वें धम्म दीक्षा दिवस के अवसर पर जापानी बौद्ध अनुयायी नागपुर इंदौरा बुद्ध विहार में लातूर दीक्षा भूमि का दौरा। जापान केवल बौद्ध धर्म का पालन करता है।
ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन दीक्षा भूमि नागपुर में AIISCA जिला समिति के सदस्य मिशन और सावित्रीबाई फुले संस्थान केंद्र के महत्व को समझा रहे हैं। जय भीम। मयूरा साबी एक्स पर अपनी फ़ोटो पोस्ट कर लिखती हैं, यहाँ तक कि हमारी साड़ियों में भी हमारी गरिमा और स्वाभिमान रखने वाली जेबें होती हैं जो आपके ब्राह्मण जीन्स के आगे कभी नहीं झुकती। धार्मिक प्रभुत्व, अंधविश्वासों और ऊंच नीच से बाहर निकलने पर हमें गर्व है, जिनसे कुछ लोग बुरी तरह चिपके हुए हैं। लचीला #नीला। वहीं राहुल सोन पिंपल एक्स पर पोस्ट कर कहते हैं, SRC नेटवर्क कार्यशाला शुरू हो गई है। यह हाशिए पर रहने वाले छात्रों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए ज्ञान और संसाधनों के साथ सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो वहीं प्रूडी रे एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं, दलित पुरुषों को उत्पीड़क जातियों द्वारा परिभाषित की गई पितृसत्तात्मक मानदंडों को सीखने की ज़रूरत है। एक तरफ बहुजन उच्च शिक्षा के आयोजन कर रहे हैं तो RSS शस्त्र शिक्षा का आयोजन कर रहा है। मैं यह कहना चाहूँगा कि हम भीमा कोरेगांव के वीरों के पुत्र हैं। अगर हमने शस्त्र छोड़कर शिक्षा पकड़ी है तो हम समाज में शांति और प्यार चाहते हैं। यही मेरा संदेश है। चलिए अब हम अपनी दूसरी खबर पर आते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनावों में बसपा के निराशाजनक प्रदर्शन के कुछ दिनों बाद जहां उसने इनेलो के साथ गठबंधन किया था, बसपा प्रमुख बहनजी ने शुक्रवार को ऐसी व्यवस्थाओं के असंतोषजनक परिणामों का हवाला देते हुए भविष्य में चुनावी गठबंधन नहीं करने की घोषणा की। बहनजी ने पार्टी के हरियाणा और बसपा ट्रांस पंजाब इकाइयों के नेताओं के साथ बैठक के बाद इस फैसले की घोषणा की। बहनजी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, देश की एकमात्र प्रतिष्ठित अम्बेडकरवादी पार्टी BSP व उसके आत्मसम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट के कारवां को हर प्रकार से कमज़ोर करने की चौतरफा जातिवादी कोशिशें लगातार जारी हैं, जिस क्रम में अपना उद्धार स्वयं करने योग्य व शासक वर्ग बनने की प्रक्रिया पहले की तरह ही जारी रखनी ज़रूरी। BSP अब इधर उधर ध्यान नहीं भटकाएगी व बहुजन समाज को जोड़ने का कार्य करेगी। एक एक्स यूज़र विकास लिखते हैं, मुझे कॉल आया कि बसपा के केंद्रीय ऑफिस में 8 बजे पहुंच जाना। मैं पहुंच गया। ये पहली बार था जब बहन जी को देखने वाला था। वहाँ 1500 से ज़्यादा लोग थे। ज़्यादातर लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। बहन जी के आते ही सारे लोग उनकी तरफ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ गए, जैसे मानो उनका भगवान आ गया हो। चलिए अब हम अपनी तीसरी खबर पर आते हैं। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति C हरिशंकर और न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की खंडपीठ ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई की, जिसने उत्तरदाताओं के मूल आवेदन OAS को अनुमति दी और कहा कि उत्तरदाता अपने प्रमाण पत्रों के आधार पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के रूप में माने जाने के हकदार थे। हालांकि प्रमाण पत्र दिल्ली के बाहर जारी किया गया था। दीपक कुमार बनाम जिला एवं सत्र न्यायाधीश 2012 SCC ऑनलाइन डेल 4794 के बाद ट्रिब्यून ने OAS की अनुमति देते हुए कहा कि यदि किसी राज्य का निवासी जिसकी जाति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित है केंद्र शासित प्रदेश में जाता है तो वह अपने साथ ले जाता है केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में उस लाभ का दावा करने का अधिकार। भले ही वह दूसरे राज्य में चला जाए, उसे ऐसे लाभ से वंचित कर दिया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चलिए अब हम अपनी चौथी खबर पर आते हैं और आखिरी खबर। हाल ही में दहेज की मांग पूरी ना होने के कारण मारपीट के आरोपों से निपटने के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पाया कि पति के खिलाफ FIR में आरोप दहेज की किसी वास्तविक मांग के बजाय पार्टियों के बीच यौन असंगतता से उत्पन्न हुआ था। न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने कहा, यदि पुरुष अपनी पत्नी से यौन संबंध की मांग नहीं करेगा और इसके विपरीत तो वे नैतिक रूप से सभ्य समाज में अपनी शारीरिक यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए कहाँ जाएंगे। इसके विपरीत पत्नी और पिता के वकील ने तर्क दिया कि चूंकि आरोप प्रथम दृष्टता साबित पाए गए, इसलिए आरोप पत्र जारी किया गया और संज्ञान लिया गया।
कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि एफआईआर में आवेदक के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं लगाए गए थे। हालांकि न्यायालय ने पाया कि पति द्वारा यातना या हमला यदि कोई हो, पत्नी द्वारा उसकी यौन इच्छाओं को पूरा करने से इनकार करने के कारण था, ना कि दहेज की मांग पूरी ना होने के कारण। यह देखा गया कि दहेज की मांग का आरोप झूठा और मनगढ़ंत था, जबकि विवाद का असली कारण दोनों पक्षों के बीच यौन असंगतता का था। इस खबर पर मैं सिर्फ आपसे यही पूछना चाहूँगा, आप ही लोगों से पूछना चाहूँगा कि अगर किसी की मर्जी के बिना अगर हम किसी के जिस्म को छूते हैं तो क्या वो सही है? इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला क्या सही है? आप लोग बताएं। आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। आपने मुझे इतने प्रेम और स्नेह से सुना, उसके लिए धन्यवाद। कल फिर यहीं मिलेंगे बहुजन सेंचुरी पर एक नई रिपोर्ट के साथ।